हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाईबैक के बारे में। बाईबैक बहुत सारी कंपनियां लाती हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे व्हाट इज बाईबैक, व्हेन डू द कंपनी ब्रिंग्स द बाईबैक, व्हाई डू कंपनी बाईबैक इट्स शेयर्स, व्हाई द बाईबैक इज फेवर्ड ओवर डिविडेंड, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बाईबैक एंड व्हाट इज द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर। आज हम यहाँ पे इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज बाईबैक? सिंपल टर्म्स में अगर मैं लीव एंड लैंग्वेज में बताऊं, कंपनी अपना ही शेयर्स मार्केट से जाके परचेज कर लेती है। उसका इम्पैक्ट उसके बुक्स में होता है कि उनके नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट में रिड्यूस हो जाते हैं एंड कैश जो बैलेंस होता है, कैश बैलेंस गेट्स ऑल्सो रिड्यूस्ड प्रोवाइडेड दे हैव बाई बैक द शेयर्स थ्रू इट्स ओन मनी। वहां पे बोरोइंग नहीं किए हुए हैं। दिस विल बी द इम्पैक्ट ऑन देयर बैलेंस शीट। उसको डिटेल में जानते हैं। व्हेन डज द कंपनी कम विद अ बाईबैक? कब बाईबैक कंपनियां लाती हैं? उससे पहले हम ये समझें व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। जब हम कंपनी की बात करें, ऑब्वियसली कंपनी को रन करती है मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट को कौन अपॉइंट करते हैं? आप, मैं, एज एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। आप ये मत समझे कि आपके पास पावर नहीं है। आपके पास पावर है किसी मैनेजमेंट को आप चेंज कर दें। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, मीनिंग अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, you always have power to change the company management. Definitely उनके दिमाग में, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनका काम हमें करने के लिए बैठाया गया। ऐसे नहीं है कि मतलब उनको कोई देखने के लिए नहीं है। वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। मेरे और आपके पैसे को बढ़ाएं। जो हम इन्वेस्ट किए हैं उन पे मुझे कुछ रिटर्न आना चाहिए। रिटर्न मीन्स वेल्थ बढ़ाना चाहिए मेरा, राइट? अगर हम 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, मीनिंग हमें कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए। रिटर्न अगर ना मिले, हमें डिविडेंड ना मिले, तो हमें कम से कम कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए, शेयर प्राइस ऊपर होना चाहिए। कीपिंग दैट ऑब्जेक्टिव इन द माइंड, ये कोई भी कंपनी स्टेप लेती है तो उसका इम्पैक्ट उनके शेयर प्राइस पे होती है। कंपनी बाईबैक कब लाती है? जनरली ये देखा जाता है कंपनी जब बाईबैक तब लाती है जब मार्केट में रिसेशन हो या बेयरिश सेंटिमेंट हो मार्केट में कोई, तो ऑब्वियसली जो शेयर प्राइस होगा वो अंडर वैल्यूड होता है। फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनी का जो शेयर होता है वो अंडर वैल्यूड होता है, क्योंकि उस समय there is a huge, no one is investing in the market, no one is going to buy because there is a uncertainty. Undervalued किसी भी तीन या चार कारण से होता है। जब कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस होता है फॉर शॉर्ट टर्म, इट हैज़ बीन इन नेगेटिव, लाइक परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा नहीं किया। देयर कुड बी सेंसेशनल न्यूज, किसी ने चेयरमैन या फिर कोको कोला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो उनका ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ नेगेटिव मीडिया इम्पैक्ट की वजह से उनका मार्केट नीचे आया, राइट? और एक जनरल बेयरिश मोमेंटम होता है जब ऑल ऑफ अ सडन सारे शेयर वैल्यू का प्राइस नीचे गया है। मैनेजमेंट सेंस करता है कि इनका शेयर्स का प्राइस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। द करंट मार्केट प्राइस इज लेसर दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड इट इज लेस बिकॉज ऑफ whatever the factors, that 3 factors we discussed, that is underperformance of the company for 1 quarter, maybe because of certain uncertainty in the market, but the long-term prospect of the company is higher. Adverse media impact and the general bearish momentum में होता है, उसी केस में मार्केट का प्राइस नीचे होता है। नेक्स्ट, शेयर बाईबैक आर जनरली सीन एज अ लेस रिस्की। मान के चलो कि कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगर कंपनी वो पैसा अगर किसी न्यू मार्केट में लगाती है, न्यू कंपनी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, कुछ नया वेंचर करती है, इन दैट केस इट इज़ अ मोर रिस्की, राइट? यू नेवर नो कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। जो न्यू प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ला रहा है, दैट विल बी सक्सेसफुल, इट इज़ नॉट नोन। रादर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट, दे गिव इट टू द शेयर होल्डर in return. That is the another form of dividend basically. This is the time basically when the company bring the buyback. Now the question is why buyback? Means company को कहीं ना कहीं benefit होती होगी buyback से। इसका आंसर है कि dividend is generally treated as a more costly, right? Costly होता है क्योंकि dividend आपको हर शेयर होल्डर को रिटर्न में देना पड़ता है, राइट? एंड यू कैन नॉट पे देम एट द टफ टाइम। जब टफ टाइम हो, जैसे मार्केट रिसेशन हुआ या मार्केट डाउन हुआ, यू कैन नॉट पे देम बिकॉज कंपनी ऑल्सो वांट टू रिटेन द कैश, एट द सेम टाइम दे वांट टू रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर, प्लस इट हैज़ द वैल्यू ऑफ additional benefit that they will get from the buyback.
आप अगर कमिटेड हो डिविडेंड पे आउट करने के लिए, कंपनी अगर कमिटेड है डिविडेंड पे आउट करने के लिए, इन दैट केस इट इज़ गुड फॉर द कंपनी, द शेयर प्राइस विल इंक्रीज. बट डिविडेंड ये दो धारी तलवार है बेसिकली. एक तरफ आप डिविडेंड कमिट कर रहे हो, मीनिंग आपको रिटर्न उतना कमा करके देना है, प्लस उससे जो फ्यूचर वैल्यू जो आने वाली है, रिटर्न्स जो डिविडेंड एक बार पे करिए उससे आप फ्यूचर वैल्यू आप जनरेट नहीं कर रहे हो. सो डिविडेंड इज अ कॉस्टली कंपेयर टू द बाईबैक. आप देखोगे बाईबैक, आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाता है, राइट. सो नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होने के कारण जो ईपीएस होता है कंपनी का, जो फ्यूचर ईपीएस होने वाला है उससे इंक्रीज हो जाता है. ईपीएस विल गेट इंक्रीज. सो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है वो वेल्थ बढ़ा उसकी वजह से. ये केस डिविडेंड के केस में नहीं होता है. जो आप कमाते हो, नंबर ऑफ शेयर्स यू डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द शेयर्स होल्डर. दूसरा कब आते हैं ग्रोथ. मान लीजिए ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया कंपनी के पास, दे डोंट सी द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. इन दैट केस लेट सपोज कि ग्रोथ है मार्केट में, स्टैग्नेंट इंडस्ट्री आ गया, जैसे टेलीकम्युनिकेशन आ गया या एफएमसीजी आ गया, वहाँ पे कंपनी देखती है कि देयर इज नो फ्यूचर ग्रोथ. इन दैट केस वो अपना कैश को क्या करेंगे, कैश को अननेसेसरी बैलेंस शीट में रख करके you have to pay to the dividend, you have to pay to the shareholder. If you are not paying to the shareholder, if you are not generating enough money, you are not growing. EPS में also growth होना चाहिए, right? Ultimately wealth create होना चाहिए. If you are not growing, you return the money to the shareholder. Simple. So that your return on equity and everything will get, good balance. Return on equity will increase. दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल जो होती है किसी भी कंपनी में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? बेसिकली एक डेट होता है और एक आपके पास इक्विटी है. इक्विटी का कॉस्ट हमेशा हाई होता है बिकॉज आप रिस्क ले रहे हो, आप ओनर हो, सो यू आर टेकिंग मोर रिस्क. डेफिनेटली यू विल वांट मच रिटर्न. अदरवाइज आप रिस्क नहीं लेते तो आप फिर एफडी में जमा कर देते, लेसर रिटर्न मिलता, शांति से सुकून रहते, राइट. सिंस यू आर इन्वेस्टिंग मच, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क, देन यू वांट मोर रिटर्न. सो अगर इसको हम कम कर देंगे तो डेफिनेटली जो ओवरऑल मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा इट विल डिक्रीज. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा डिक्रीज होगा, सो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से अगर थोड़ा सा कम रिटर्न भी आएगा, आई कैन टेक अप दैट प्रोजेक्ट, राइट. आप ऐसे सोचो, अगर मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% है, राइट, उसको आप रिड्यूस करके 9% आप ला रहे हो, तो कंपनी को दे हैव टू पे ओनली 9% इंस्टेड ऑफ 10%. So that is the another factors it plays the role. Third thing है, it increase the price, basically increase the shares price. So how does it increase? Basically अगर आप देखेंगे कब लाती है, अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि बाईबैक तब आती है जब मार्केट में बेरिश मोमेंटम हो एंड मार्केट में बेरिश मोमेंटम हो या और मार्केट अंडर वैल्यूड हो और शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हो. इन दैट केस कोई परचेज शेयर्स नहीं करता है. ऑल ऑफ अ सडन जब मार्केट में कंपनी परचेज करने के लिए खुद आ जाती है, सो देयर क्रिएट्स अ डिमांड फॉर द शेयर्स, राइट. डिमांड क्रिएट हो जाती है मार्केट में, लाइक, एंड डेफिनेटली इट इंक्रीज द शेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स. सो दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन ऑल्सो कंपनी ब्रिंग्स द बाईबैक. नेक्स्ट इज डिविडेंड ना देकर के रिसेशन में कंपनी बाईबैक क्यों करती है. अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपने देखा होगा एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर प्राइस इट ऑल्सो रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड. उससे ज़्यादा इनकम होता है बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट, राइट. बाई दैट एक्सटेंट शेयर प्राइस रिड्यूस, बुक वैल्यू भी रिड्यूस होती है. बट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट क्रिएट एडिशनल डिमांड, वेयर एज इन केस ऑफ बाईबैक शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेटेड डिमांड फॉर द शेयर्स. दूसरा, बिकॉज ऑफ द बाईबैक देयर विल बी अ फेवरेबल फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट. पी रेशियो अगर आप देखेंगे, पी रेशियो विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ईपीएस आपने देखा होगा कि वो बढ़ गया है, ईपीएस कंपनी का बढ़ गया है, प्राइस it has also increased, so it will boost the PE ratio. It depends price कितना change हुआ है because of the buyback. Other factors आपने देखा होगा, return on capital employed. Return on capital employed, क्योंकि capital employed में आपका debt होता है plus जो आपका equity portion है, क्योंकि equity portion कम गया, earning मेरा same है,
in that case your R, return on capital employed, will also increase. Return on equity will also increase because of decrease in your equity. Third is, buyback also have a positive impact on the overall economy of the country. Because of the buyback, आपका stock market उतना नीचे नहीं गिरेगा, right? Because let's suppose कि tomorrow अगर Reliance अगर buyback के साथ आती है तो उनका price increase होगा, and definitely because of the weight of the Reliance, it will increase the Nifty. Drawback of buyback क्या है? हर किसी का अगर बेनिफिट है तो उनके ड्रॉबैक भी आता है. द ड्रॉबैक इज बेसिकली अगर कंपनी खुद के पैसे से फंड करती है बाईबैक, इन दैट केस देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट. बट अगर कंपनी बोरो करती है मार्केट से पैसे एंड दे गो फॉर द बाईबैक, अल्टीमेटली दैट बिकम्स अ कॉस्टली. इन दैट केस मान लीजिए कि कंपनी के पास ऑलरेडी बोरोइंग्स है एंड उसने एडिशनल बोरोइंग्स ले लिया, इन दैट केस द कंपनी क्रेडिट रेटिंग विल ऑल्सो बी डिग्रेडेड, मीन्स उसका बैड क्रेडिट रेटिंग हो जाएंगे. बट समटाइम्स कंपनी डू बोरो द मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस एंड गो फॉर द बाईबैक. दूसरा है बाईबैक प्राइस अगर मोर देन मेरा बुक वैल्यू है. अगर लेट्स सपोज कि बाईबैक किसी कंपनी ने 500 में लाया, वेयर एज द बुक वैल्यू of that company is 300. So meaning they are paying 200 more to the outgoing shareholder that at the cost of existing shareholder. So meaning in that case after buyback जो outgoing shareholder को you are paying more at the cost of existing shareholder, those who is not going to opt this options for buyback. Third point is it send a negative signal to the shareholder as well. कैसे नेगेटिव सिग्नल शेयर करती है? कंपनी बाईबैक के लिए तब जाती है जब उनके पास पैसे का यूटिलाइजेशन उनको दिखाई नहीं देता है कि दे कैन जनरेट मोर मनी दैन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फॉर एग्जांपल, कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट लेती है, कोई भी बिजनेस करती है, तो आप ये मान के चलो कि अगर लेट्स सपोज कि आप 5% पे बोरो कर रहे हो फंड, डेफिनेटली इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट मोर देन 5%, यू विल नॉट डू दैट बिजनेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल आप कंटिन्यू करो. अगर कंपनी कोई प्रोजेक्ट कर रही है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए 10% है, दे शुड बी एबल टू जनरेट ओवर एंड अबव 10%. देन इट इज वायबल, देन दे कैन रिटेन द कैपिटल, देन दे कैन रिटेल द मनी एंड इन्वेस्ट देयर. व्हाट आर द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर? अगर आप बेनिफिट की बात करें शेयर होल्डर के हिसाब से, तो डिविडेंड इज ऑलवेज कॉस्टली फॉर द शेयर होल्डर एज वेल. अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये आप जान के बहुत खुश मत हुई कि आपके पास डिविडेंड बहुत सारे आ रहे हैं. उसका रीज़न है हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं. लेट्स सपोज बिरला सॉफ्ट ने 1 लाख आपको डिविडेंड दिया, 1 लाख डिविडेंड दिया, और दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन है कि आपने उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स, आपको 1 लाख रुपये जुटाना है. 1 लाख रुपये जुटाने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स आपने सेल किया 1 लाख का. 1 लाख आपके पास दोनों में कैश फ्लो आया, राइट? ऑप्शन 1 में डिविडेंड में आपको 30%, एज्यूम करता हूँ कि आप 30% हायर ब्रैकेट में हैं, देन यू पे 30% टैक्स, मीनिंग 30,000 आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया. आपके पास हाथ में 70,000 रुपये कैश बैलेंस आया. इस केस में आपके पास 1 लाख रुपये आया, नंबर ऑफ शेयर्स आपने सेल किया. आपने एज्यूम करते हैं कि आपने 50,000 का आपका कॉस्ट था, राइट? कॉस्ट रिड्यूस कर दिए, आपका 50,000 नेट गेन हुआ, दैट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ. उस केस में आप 10% आप टैक्स पे कर रहे हो, यानी 5,000 आप टैक्स पे कर रहे हो. सो अल्टीमेटली आपने 1 लाख रुपये आपके पास पैसा आया, 5,000 रुपया आपने टैक्स पे किया और आपके पास 95,000 आया. अब एक इंडिविजुअल आप लगा के देखिए, कोई भी किसी को बोलिए कि दोनों में से कौन फ़ायदेमंद है, ऑब्वियसली दिस इज़ फ़ायदेमंद. दैट इज़ सेल आप शेयर करो एंड सेल करके आप कैपिटल गेन टैक्स पे 10% आप पे करो. 10% आपका टोटल नेट फ्लो पे नहीं होगा. दैट इज़ द गुड पार्ट. आपका कॉस्ट हटा के जो प्रॉफिट पोर्शन हुआ उसी पे आप 10% करोगे. दैट्स द रीज़न डिविडेंड आर कॉस्टली फॉर द शेयर होल्डर एज वेल. सो आपको अगर कैश की रिक्वायरमेंट है, आप डिविडेंड वाले कंपनी में मत इन्वेस्ट कीजिए. यू इन्वेस्ट इन द कंपनी वेयर देयर इज अ कैपिटल अप्रिसिएशन, एंड इन दैट केस you have to pay lower tax and you will save much more money compared to dividend paying company, right? So that's the reason dividend is too costly for the shareholder as well. दूसरा बेनिफिट है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जिनके पास क्विक मनी बनाने का होता है, क्विक मनी आप बना सकते हैं विदाउट एनी रिस्क. सो लेट्स सपोज द बिरला सॉफ्ट,
अभी मान के चलिए एवरेज उसका 300 के आसपास उसका शेयर प्राइस है, उन्होंने बाईबैक ऑफर लाया था 500 पे। सो 200 रुपये का एक कोई भी आदमी इन्वेस्ट अभी शेयर परचेज कीजिए और 500 रुपये आप उसको बेच दीजिए। सो दैट इज द 200 क्विक मनी आप विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि समवन इज ऑलरेडी रेडी टू परचेज एट ₹500। सो 200 रुपीज़ आपका इजी मनी आपका अवेलेबल है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है। दूसरा चीज़ है शेयर होल्डर बाईबैक इज एज गुड एज डिविडेंड। जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया कि आपको अगर डिविडेंड का रिक्वायरमेंट है, आप वही सेम कैश फ्लो यू कैन मैनेज बाय सेलिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स एंड यू विल गेट मच बेटर कैश फ्लो एंड दैट इज मच चीपर। बेसिकली यू डोंट हैव टू पे मच, यू आर पेइंग ओनली 5,000 वर्सेस 30,000 द टैक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई और ही सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट। एज्यूम करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।